महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंधन के मुटियारा आइया बटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खन के। बंधन के मुटियारा आइया बटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खन के। मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। माही जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे। तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे। तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी। मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे। तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे। तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना। मेरे सोने छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं। कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे जो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना। जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं। तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग ते
थोड़ा फीलिंगां दा रख ले ध्यान वे, करिए ना कि तू एक एहसान वे। ए उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छटेगा, जान बन के तू जान नहीं ओ कटेगा, बन के तू जान नहीं ओ कटेगा। मासूमियत लुट जे गई, हासा उड़ जू चेहरे तो तू यारी तालावी, जे निभूगी तेरे तो सांभ भी नहीं होना, दिल टुटिया मेरे तो तू यारी तालावी, जे निभूगी तेरे तो। मूले महामंत्री मातृगणास्तित्व सागरा सर्वे सप्त देह सुंदरारिक वेद जर्वे सावेदो धर्मः अंगय्य च सहितः सर्वे समयासने यशासना सम संप्रथाः। अच्छा जी, आप करना आपने दूध का खड़ा। ओम पया प्रतिवेशा पया पदेशो पया दिव्यांग आदि सर्करा देव जी भगवान जी की। मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। रामं परमेश्वरा रूपम देहि जयम देहि भाग्यच देहि पुत्राम देहि धन बोले कने करो भगवान ने आरती। ओम जय जगदीश। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
मोक्रोति वांचलम पंगुलस्य गिरमात्मा वंदे परमानंद माधवम। ओम श्री कृष्ण नारायण महात्मा कि हम जो है भगवान नारायण जी को नमस्कार करते हैं और उनकी वंदना करते हैं, और श्री व्यास जी को भी हमारा बार बार वंदन है जिन्होंने इनकी रचना की, इन ग्रंथों की रचना की है, और भगवती देवी सरस्वती को भी हमारा बार बार नमस्कार है। आदमी के ऊपर बसते रहते प्रभु की जय हो। तो इस ऐसे भगवान के चरणों में हमारा बार बार वंदन है और बार बार हम भगवान जी को नमस्कार करते हैं, जो कि शांताकारम, शांति का जो प्रतीक है शांताकारम, और जिन्होंने भुजंग की शैया पे जो शयन किया हुआ है, कीले की शैया पे शयन किया हुआ है, और भगवती माता लक्ष्मी जिनके चरणों को द्वार रही है, और योगियों द्वारा घिरे हुए से भगवान नारायण विष्णु जी के हम चरण स्पर्श करते हैं। उनकी बंधन जो कथा हम प्रारंभ करते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक से भगवान की कथा से सुनना है। नैमिषारण्य तीर्थ में जो है सौनका आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां पे बैठे हुए थे। वो अपने परम पंडित सूत जी से पूछने लगे, अपने गुरु सूत जी से पूछने लगे। वो ऋषि बोलते हैं, 88,000 ऋषि मुनि बोलते हैं कि जिस व्रत अथवा तप से मन चाहा फल प्राप्त हो वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, तो हे मामुने आप कृपा करके हमें बताइए। तो सूत जी उनके गुरु कहने लगे कि एक बार देव ऋषि नारद ने में यही प्रश्न जो भगवान कमलापति से पूछा था, भगवान श्री सत्यनारायण से पूछा था, तो तब भगवान ने उस महर्षि नारद के ऊपर जो है प्रसन्न होकर जो कुछ कहा था मैं तुमको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नारद योगी जो है दूसरों की भलाई करने की इच्छा अपने मन में लेकर के जो है अनंत कांतराओं में घूमते घूमते जो है इस मृत्यु लोक में आके पहुंच गए, जहाँ की हम लोग रहते हैं। यहाँ पे वो नारद जी आए, और यहाँ पे नारद जी ने क्या देखा कि तरह तरह की नारद मुनि जो है वहां पे पहुंच गए जहाँ की भगवान जी रहते थे। तो सोते सोते जो है विष्णु लोक में पहुंच गए। तो वहां पे नारद जी ने क्या देखा कि जिनका श्वेत वर्ण है, 4 जिनकी भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म की माला पहने हुए और वनमाला आदि को पहने हुए भगवान नारायण को देखा, तो उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोलने लगे कि हे नारायण, आप अनंत शक्ति तथा वाणी और मन की पहुंच से परे हैं। भगवान ना तो आपका कोई आदि है, न मध्य है, ना तो प्रभु आपका कोई अंत है। तो हे महामुने, आप निर्गुण है और गुण स्वरूप भी है। तो आप इस संसार के सृष्टि कारणाधिभूत है। आपकी शरण से जो है मृत्यु भी आती है, आपकी ही कारण जो है जीवन आता है। ऐसी स्तुति को सुनकर के जो है भगवान जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम मेरे पास किस लिए आए हो और तुम्हारे मन में क्या बात है, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो मैं उसकी आपको उत्तर दूंगा, उसका जवाब दूंगा। तो नारद जी बोलने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सारे प्राणी जो है तरह तरह के योनियों में उत्पन्न होकर के जो है भांति भांति दुख उपा रहे हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं। तो ये नाथ, उनके दुख कष्ट को दूर करने के लिए कोई ऐसा सा मेरे को उपाय बताओ जिसको करने से जो है उनको जो है जल्दी से छुटकारा मिल सके। यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे आज यही सुनाइए, क्योंकि मैं आज आपसे यही सुनना चाहता हूँ। तो श्री भगवान जी बोलते हैं कि हे बस नारद, तुमने दूसरों की भलाई करने की इच्छा बड़ी अच्छी बात मुझसे पूछी है। जिस उपाय को करने से जो है मोह छूट जाता है और उसको मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि एक बड़ा ही पुण्य फल देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में भी एक दुर्लभ व्रत है जिसका किसी को पता नहीं है। तो परंतु मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस व्रत को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, तुम्हारे सामने बोलता हूँ। और जो भी भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को विधि पूर्वक करके तत्काल इस लोक में सुख भोग करके जो है परलोक को जाता है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर नारद मुनि जी बोलते हैं कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और उसे करने की क्या विधि है, यह व्रत पहले किसने किया तथा ये व्रत कब करना चाहिए, ये इसके बारे में मुझे जो है आप विस्तार पूर्वक बताइए भी, ये कब कब करना चाहिए। तो भगवान जी बोलते हैं कि यह व्रत जो है दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन और अन्न को देने वाला है, अन्न की वृद्धि करने वाला है और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है। और इसको करने से जो है सब जगह जीत होती है। जिस ब्राह्मण ने जो है व्रत की विधि भी उस गरीब ब्राह्मण को बड़ी अच्छी तरह से बता दी कि तूने ऐसे ऐसा करना है, ऐसे ऐसे व्रत करना है, तत्पश्चात वो वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान जी रूप बनाए हुए थे वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। तो वहीं पे वो अंतर ध्यान हो गए और फिर वो गरीब ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि उस बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए गए जो है मैं उस व्रत को अवश्य करूँ, पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, ऐसा निश्चय किया। और तत्पश्चात प्रतिदिन की तरह भीख मांगने के लिए जो है वो चल पड़ा।
तो उस दिन जो है भगवान की ऐसी कृपा उस ब्राह्मण के ऊपर हुई कि उसको जो है भीख में जो है दुगना धन मिला, जितना उसको जो रोज मिलता था उससे दुगना मिला। तो उसने उसी प्रसन्न मन से जो उसने क्या किया कि अपने संबंधियों को बुलाया, भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक जो है उस ब्राह्मण ने व्रत पूजन किया, और इस व्रत सत्यनारायण के व्रत पूजन के पुण्य प्रभाव से जो है उस ब्राह्मण के सारे दुख दूर हो गए और उसके पास जो है खूब धन संपत्ति हो गई। और इसके बाद वो जो है वर्षों तक प्रति मास इस व्रत को करता रहा, और इस प्रकार सत्यनारायण के इस व्रत को करके वो ब्राह्मण जो है सब पापों से छुटकारा पाकर जो है दुर्लभ मोक्ष पदवी को प्राप्त हुआ। और जो भी पृथ्वी पर इस व्रत को करेगा उसके सब जो है दुख क्लेश जो है नष्ट हो जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भगवान की लाठी बड़ी बुरी होती है, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, लेकिन कहते हैं कि इसके ऊपर कोई शक नहीं करना चाहिए। तो उसके सारे जो है जो भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है उसके दुख क्लेश जो है नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार भगवान की कृपा रहती है। तो जिस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी को जो बताया था वो तो मैंने आपको सब सुना दिया है। तो अब बताइए कि मैं आपको कौन सी बात बताऊं। तो 88,000 ऋषि मुनि बोलते हैं अपने गुरु जी से कि हे सूत जी, हे गुरु जी, उस ब्राह्मण से इस व्रत को सीख कर ये किसने किया ये भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस व्रत के बारे में हमारे मन में जो है बड़ी श्रद्धा हो गई है। थी तो ब्राह्मण के घर में जब घुसा अंदर गया वो, तो वहां पे ऐसा जो हमने पूजा मंडप लगाया वैसा देखकर वो ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा और पूछने लगा कि हे महाभाग, हे महाराज, आप यह क्या कर रहे हो, इसको करने से क्या फल मिलता है, अब मुझे भी आप विस्तार पूर्वक बताइए कि इसको करने से क्या होगा। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि हम जो है सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कर रहे हैं। तो इस व्रत को के प्रभाव से जो मेरे घर में खूब धन संपत्ति आई है, मेरे पास खूब धन दौलत आई है। तो उस ब्राह्मण ने से जो इस व्रत को सीख कर वो लकड़हारा जो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने पानी पिया और भगवान का प्रसाद खाया, फिर लकड़ियां बेचने के लिए जो है नगर की ओर चल दिया, जहाँ की बहुत से धनी लोग रहते थे वहां पे चला गया बेचने के लिए। तो उस लकड़हारे ने भी अपने मन में ये सोचा कि आज लकड़ियों को बेचने पे जितना भी मुझे जो है पैसा मिलेगा, जितना भी धन मिलेगा, मैं उसी से जो है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन विधि पूर्वक करूंगा। तो यह हुई कि उस दिन उस लकड़हारे को भी जो है लकड़ियों का मूल्य जो है 2 गुना मिला। तो जब 2 गुना मिला तो उसने वो बड़ा खुश हुआ। उसने भी प्रसन्न मन से केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा ला करके जो है उसने खरीदा और अपने घर आया। फिर अपने संबंधियों तथा मित्रों को बुलाकर उसने भी विधि पूर्वक जो है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके घर में भी बड़ी धन धान्य और संतानें हुई, और इस लोक में सुख भोग करके जो है वो भी अंत में विष्णु लोक को चला गया। बोल श्री स्कंद पुराण आरेवा खंडे कथा द्वितीय अध्याय अर्पणमस्तु श्री सत्यनारायण दिवसाय नमो नमः। एक उल्का मुख नाम का राजा था, उसका नाम उल्का मुख था, राजा हुआ करता था। वह राजा जो जितेंद्रिय, सत्यवादी, जो है सच बोलने वाला और प्रतिदिन जो है मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करता रहता था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देकर भी संतुष्ट करता था, खुश करता था। उस राजा की पत्नी कमर के श्याम सुंदर में सुख मुखवाल थी और सती साध्वी थी। एक बार जो है वो भद्रशिला एक नदी थी, उसके किनारे में बैठे हुए भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक जो राजा और रानी जो है व्रत पूजन कर रहे थे। तो उसी समय जो है वहां पे ऐसा एक साधु नाम का व्यापारी आया। उसने व्यापार करने की अनेक वस्तुओं से भरी हुई अपनी किश्ती को जो है नदी के तट पर ठहरा दिया और विधि पूर्वक व्रत करके उस राजा के पास चला गया। तो राजा को पूजन करते हुए देखा और उसको नम्रता पूर्वक नमस्कार किया और पूछने लगा कि हे राजन, आप ये बंधु बांधवों सहित क्या कर रहे हैं, तो कृपा करके मुझे भी बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो राजा बोलता है कि मैं अपने बंधु बांधवों सहित पुत्र प्राप्ति के लिए एक अतुल तेजस्वी भगवान से सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। तो राजा की बात सुनकर साधु नाम का व्यापारी बोलता है कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत के बारे में जो है विधि के बारे में बताइए, जैसा आप बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है। तो इस व्रत को करने से मेरे घर में भी निश्चय संतान होगी, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। तो व्रत की विधि भी उसने उससे अच्छी तरह जान ली, और जब पूरा कार्य उसने जो है जितनी भी नौका में उसका सामान था, जब व्यापार कार्य पूरा करके अपने घर को लौटा, तो उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में बताया कि ऐसा करने से जो है संतानें होती है, घर में संतान होती है। जिसको संतान का सुख प्राप्त नहीं है वो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कीजिए और भगवान की ऐसी कृपा रहेगी कि उसका जो है घर जो है परिपूर्ण हो जाए। तो फिर उसने अपने मन में निश्चय किया, उस साधु नामक व्यापारी ने, कि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा।
तो यह बात उसने अपनी पत्नी लीलावती को भी बता दी। तो एक दिन उसकी पत्नी जो है लीलावती, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, तो वो जो लीलावती जी थे वो अपने पति के साथ आनंद पूर्वक गृहस्थ प्रवृत्ति में जो है प्रवृत्त हुई और भगवान की कृपा से जो है वह गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने में उसने एक बड़ी ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, जैसे पुण्य का जो है चंद्रमा होता है पुण्य के दिन, तो वैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह जो है वो सुंदर थी। और माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसका नाम जो है कलावती रखा। माता का नाम लीलावती था और उसकी पुत्री का नाम जो है कलावती रखा गया। तो एक दिन लीलावती ने मिष्टान भरी वाणी से अपने पति से कहने लगी कि आपने अपने मन में संकल्प किया था कि मेरे घर में जब संतान होगी तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा, तो उसे अब आप क्यों नहीं करते हो। तो साधु नाम का क्या व्यापारी बोलता है कि हे प्रिय, यह कन्या जब बड़ी हो जाएगी तब हम इसका विवाह करेंगे, तब हम भगवान का व्रत पूजन भी कर लेंगे। तो भगवान को काम पे लगा दिया कि हम इसका विवाह करेंगे तो हम व्रत पूजन भी कर लेंगे। तो इस तरह से अपनी पत्नी को समझा बुझा करके जो व्यापार करने के लिए जो फिर नगर की ओर चला गया। तो उसकी कन्या जो है कलावती अपनी माँ की देख रेख में रहती हुई विवाह योग्य हो गई। तो एक दिन साधु ने, वो उसका पिता था साधु नाम का वैश्य, उसने जो है सखियों के साथ अपनी बेटी को खेलती हुई देखा। तो उसके विवाह की चिंता होने लगी कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उसी समय जो है उसने अपने एक नौकर को बोला कि जाओ मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो मालिक के कहे अनुसार वह जो उसका दूत था, जो उसका नौकर था, वो एक कांचन नगर था, वहां पे चला गया। वहां से उसने एक सुंदर मुख बनिए के बेटे को ला करके जो दूत लौटा। जब साधु नाम का व्यापारी उसकी पत्नी जो है लीलावती ने उस सुंदर स्वस्थ बालकों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर संबंधियों को बुलाकर, मित्रों को बुलाकर, पुरोहितों को बुलाकर उन्होंने बड़ी धूमधाम से उस कन्या कलावती का विवाह बड़ी धूमधाम से उसके साथ कर दिया। विवाह तो कर दिया, लेकिन विवाह के अवसर पर भी जो है उसने भगवान का ना तो नाम लिया, ना तो भगवान का पूजन किया, ना तो उसको भगवान के आदाय की मैंने संकल्प किया था कि मेरी कन्या का विवाह होगा तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। तो उसकी इसी भूल के कारण जो है भगवान उसके ऊपर बड़े रुष्ट हुए, बड़े दुखी हुए। और कुछ समय बाद वो चतुर व्यापारी अपने जवाई को साथ लेकर के जो व्यापार करने के लिए दूर एक रत्नासार नगर था वहां पे चले गए और वहां पे जो उनको मिलकर खूब व्यापार किया, बहुत सा धन कमाया, बड़े पैसे कमाए। और फिर वहां से वो चले गए और एक राजा चंद्रकेतु थे, उनके नगर में जाके पहुंचे। तो भगवान ने इस बात से रुष्ट होकर के जो है उन्हें श्राप दे डाला कि तुम्हें जाओ बहुत ही दारुण कष्ट होगा, तुम्हें बहुत ही दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि हे मूर्ख तूने जो है मेरी पूजा से मुंह मोड़ लिया है। तदनंतर एक दिन क्या हुआ कि वो राजा चंद्रकेतु था, उसकी चोरी हो गई। तो चोरी जो है हो गई, जो चोर चोरी किए हुए थे वो जो उनके पीछे जो है, जब राजा के सिपाही दौड़े थे उनके पीछे, तो चोर वहीं पे आके पहुंचे जहाँ की वो ससुर जवाई ठहरे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अपना लिए कमरा ले रखा था, वहां पे वो चोर पहुंचे। तो राजा के सिपाही भी जब चोरों का पीछा करते हुए वहां पे आए तो चोर जो है डर गए। उन्होंने क्या किया, जितना भी चोरी का सामान था उनके पास रखा और वहां से जो है अपने आप चले गए। जब राजा के सिपाही उन दोनों बनियों के पास पहुंचे तो वहां पे चोरी का माल उन्हें मिल गया। तब उन्होंने दोनों बनियों को हथकड़ियां लगाकर जो है कैद कर लिया और चोरों के पकड़े जाने तथा चोरी का माल मिल जाने से सिपाही जो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि राजा जो हमें शाबाशी देगा भी तुम जो है चोरों को पकड़ के लाए हैं। तो बेभागते हुए राजा चंद्रकेतु के पास गए और बोले कि हे राजन, हम 2 चोरों को पकड़ के लाए हैं, आज्ञा दीजिए कि इन्हें क्या दंड दिया जाए, इन्हें क्या सजा दी जाए। तो राजा ने आज्ञा दे दी कि इन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहना करके जो है भीतर वाले किले में कैद कर दो। और वे दोनों ससुर जवाई तो बहुत ही रिश्पाई देते रहे कि हे राजा, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन कहते हैं भगवान की माया को कौन जान सकता है। जिसके ऊपर भगवान की लाठी पड़ती है तभी पर आदमी को पता लगता है कि कैसे क्या होता है। तो जितना भी उनके पास व्यापार में कमाया हुआ धन था वो भी राजा चंद्रकेतु ने अपने खजाने में जमा कर लिया। और भगवान के श्राप के कारण जो है उनके घर में जो उनकी पत्नियां जो है बहुत भूखी प्यासी रहने लगी। जितना भी घर में धन धान्य था उसको भी चोर चुरा के ले गए और रोग और चिंता से वो दोनों माँ बेटी भूखी प्यासी रहने लगी और भूख से जो है दिन काटने लगी और भीख मांग करके जो अपना पेट पालने लगी। इतना दारुण कष्ट हुआ।
जो उसकी बेटी थी, जो युवती कन्या कलावती थी, वो भी प्रतिदिन जो है घर घर में जाकर भीख मांगने लगी। तो एक दिन वो भूखी प्यासी कलावती भीख मांगती हुई एक ब्राह्मण के घर में जा पहुंची। वहां पे उसने क्या देखा कि भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को होते हुए देखा। तो वहां बैठ करके चुपचाप बैठी और भगवान की कथा सुनने लगी। और उसने भगवान से मनौती मांगी, फिर प्रसाद लिया और उसको जो है घर में आने में देर होगी, रात हो गई। जब वो रात में घर पहुंची तो उसे देर से आई उसकी माता लीलावती ने उसे पूछा कि बेटी तू इतनी रात तक कहाँ रही, सच सच बता कि तेरा क्या इरादा है। तो वो कन्या कलावती ने तुरंत विनय पूर्वक अपनी माता को उत्तर देती है कि हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर में एक मनोवांछित फल को देने वाले व्रत पूजन को देखा है। तो कन्या की इस बात को सुनकर वो लीलावती भी व्रत करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि उसको भी याद आएगी कि मेरे पति ने भी ऐसा कहा था कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा, तो उन्होंने नहीं किया था। तो उसने जो है, उस लीलावती ने प्रसन्न मन से अपने बंधु बांधवों को बुलाया, श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया और फिर भगवान से जो है यही प्रार्थना की कि मेरा जवाई और मेरा पति जो है शीघ्र घर को लौट आए, जल्दी घर को आ जाए। तो ऐसा करने से जो है भगवान जनार्दन जो है, भगवान श्री सत्यनारायण उसके ऊपर, लीलावती के ऊपर प्रसन्न हुए। और उन्होंने जो है, भगवान ने क्या किया कि राजा चंद्रकेतु को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में कहा भगवान जी ने कि हे राजन, तुमने जिन 2 बड़ियों को कैद कर रखा है उन्हें आप प्रातः छोड़ दो और साथ ही उनका सारा कमाया हुआ धन भी लौटा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। और इस तरह जो है कहकर, जो स्वप्न में कहकर जो है भगवान जी अंतर ध्यान हुए। और दूसरे दिन प्रातः जब राजा ने मंत्रियों को रात के स्वप्न के बारे में बताया तो फिर राजा ने आज्ञा दे दी कि जाओ उन 2 बनियों को जो छोड़ दो। तो राजा की आज्ञा मिलते ही सिपाही उन 2 बनियों को राजा के पास ले आए और तब उन दोनों बनियों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। वे दोनों तो सोच रहे थे और डर रहे थे, थर-थर कांप रहे थे कि पिता पता नहीं राजा हमें क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा। तो राजा ने उन दोनों को देख कर आदर सहित कहा कि भाग्यवश जो है आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ा, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उनकी हथकड़ियां, आभूषण देख करके जो है उन्होंने, राजा ने बड़े प्रसन्न किया और उनको बहुत बहुत पुरस्कार दे करके जो है उनकी मान बढ़ाई की, तथा उनके छीने हुए धन से दुगना उनको दे करके जो है राजा चंद्रकेतु ने वहां से विदा किया। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को झुककर प्रणाम किया और बोले कि आपकी कृपा से हम अपने घर को जा सकेंगे। यही कह करके जो है वो दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतरूपाय तृतीय अध्याय अर्पणमस्तु। साधु नाम के व्यापारी ने क्या किया कि शुभ मुहूर्त निकाला, मंगलाचरण किया और ब्राह्मणों को दान दे करके जो है अपने नगर की ओर जब प्रस्थान किया। जब वो कुछ ही दूर गए थे तो भगवान ने क्या किया कि एक सन्यासी का रूप धारण किया और उन दोनों मतवाले बड़ियों के पास गए। ने क्या कि एक सन्यासी का रूप धारण किया और उनके पास गए और पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या है, तुम्हारी किश्ती में क्या है। तो अपनी धन संपत्ति के मतवाले उन दोनों बड़ियों ने सन्यासी का मजाक उड़ाया, भगवान का मजाक उड़ाया और कहने लगे कि अरे दंडी स्वामी, तुम्हें क्या, क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए, मोहरे चाहिए, हमारी नाव में तो कुछ नहीं, इसमें तो घास पास पड़ा हुआ है। तो उनके ऐसे मजाक भरे झूठे वचनों को सुन करके जो दंडी स्वामी जो भगवान का रूप धारण किए हुए थे वो कहने लगे कि जाओ तुम्हारी ही बात सच हो, ऐसा भगवान ने कहा। और वह ऐसा कह करके जो दूर समुद्र के जाकर किनारे पे बैठे और आसन लाकर वहां पे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर जब नित्य कर्म करके वो साधु नाम का व्यापारी अपनी नौका की ओर देखा, जब उसने अपनी किश्ती को देखा तो एकदम वो पानी के ऊपर तैर रही थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कुछ ही देर जो है वो नौका भार के कारण जो पानी में धंसी हुई थी। तो ये देखकर को जो है उसने नौका के ऊपर जब चढ़ा, अपने नौका के अंदर देखा तो वहाँ कीमती वस्तुओं की जगह वहाँ पे घास फूस पड़ा हुआ था, घास पात पड़ा हुआ था। तो यह देख करके जो बढ़िया जो वहाँ पे मूर्छित हो गया, उसको जो है बेहोश हो गया। तो जब उसकी चेतना लौटी, धन नष्ट हो जाने के कारण बड़ी चिंता करने लगा, बड़ा दुख मनाने लगा। तब उसके जवाई ने उसे समझाया, जो उसका जवाई था साथ में, उसने समझाया कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, हमें उस दंडी स्वामी की शरण साप के कारण ऐसा हुआ है, तो हमें उस दंडी स्वामी के पास जाना चाहिए। इसमें जरा विस्मय नहीं, वही हमारा मनोरथ जो है पूरा कर सकते हैं, बाकी इतनी बस की बात नहीं है। तो
जमाई के ऐसे वचनों को सुनकर के जो दंडी स्वामी के पास गया और फिर भक्ति पूर्वक दंडी स्वामी के चरणों में जो है बार बार आदर सहित से कहने लगा, उनके चरणों पे माथा लगने लगा, कहने लगा कि मैंने आपके साथ झूठ बोलकर जो बड़ा भारी अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए। और इस तरह बार बार झुककर जो है भगवान के उन चरणों पे माथा लगने लगा। तो भगवान जी कहते हैं कि मूर्ख, तूने मेरी पूजा से मुंह मोड़ लिया है और मेरे श्राप के कारण जो है तुम्हें बहुत दुख पाया है। तब भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके जो है वो भगवान की प्रार्थना स्तुति करने लगा। तो साधु नाम के व्यापारी बोलता है कि स्वर्ग के सारे देवता जो है आपके गुण को नहीं जान सकते, लेकिन मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, तो भगवान मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। मैं तो आपकी माया से मोहित हो गया हूँ। अब मुझे पर प्रसन्न होइए और मैं यथा सामर्थ्य जो है आपकी पूजा करता रहूंगा और मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी नौका पहले की तरह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तो उसके भक्ति भरे भाव को सुनकर के जो है भगवान जनार्दन जो है उस बड़ी के ऊपर प्रसन्न हुए और फिर उन्हें मुँह मांगा वरदान देकर वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। वो श्री भगवान सत्यनारायण भगवान की। फिर जब वैश्य था वो अपने लौट कर आया तो अपनी किश्ती के ऊपर चढ़ा तो वहाँ पे वो पहले की तरह धन धान्य से परिपूर्ण थी, पहले की तरह धन धान्य उसमें था। तो उसने समझ लिया कि भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से जो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। तो उसके पश्चात उसने अपने लोगों के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और भगवान की कृपा प्राप्त करके जो है उसको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तब वो प्रसन्न मन से जो है अपने घर की ओर जो वहाँ पे चल पड़ा। जब उसका घर जो है नाव से दिखाई देने लगा कि हम अपने घर में पहुंचने वाले हैं, तो वहां से उसने क्या किया कि एक अपने नौकर को भेजा कि जाओ हमारे घर में सूचना दे के आओ कि हम जो है सकुशल लौट आए हैं और ऐसा भी कहना कि हम जो बहुत सा पैसा कमा के लाए हैं। तो वो नौकर जो है उसके घर में जा गया और उसके साधु नाम के साधु व्यापारी की पत्नी को बोला कि तुम्हारा पत्नी और जवाई जो है ये पति और जवाई जो है सकुशल घर को लौट आए हैं और उसने जो है ये भी बताया कि वो बहुत सा धन कमा के लाए हैं। तो नौकर के मुंह से ऐसी शुभ भरे समाचार को सुनकर वो प्रतिव्रता लीलावती थी, वो बड़ी खुश हुई और उसने इस शुभ अवसर में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और अपने पति तथा जवाई का स्वागत करने के लिए नदी के तट पर चली गई। तो चलते चलते उसने अपनी बेटी कलावती को भी कहा कि बेटी मैं जा रही हूँ, तू भी भगवान की पूजा करके आ जा। तो माँ की बात को सुनकर वो उसने क्या किया, उस बेटी ने उसकी कि व्रत पूजन को जल्दी जल्दी पूरा किया और बिना प्रसाद लिए हुए अपने पति को देखने के लिए चली पड़ी। तो उसके बिना प्रसाद लिए चले जाने से भगवान जनार्दन क्या वो उसके ऊपर बड़े रुष्ट हुए कि देखो उसको अपना पति प्यारा हो गया लेकिन मेरा प्रसाद प्यारा नहीं हुआ। तो भगवान के रुष्ट होने से उसका जमाई जो है क्या हुआ कि नौका समेत ही जल में जल लुप्त हो गया, यानी कि अदृश्य हो गया। तो जब कलावती को अपना पति दिखाई नहीं दिया तो उसके वियोग में रोती पिटती पछाड़ पछाड़ कर धरती पर गिर पड़ी और नौका के डूबने तथा पुत्री का विलाप देकर वो साधु नाम के वाले उसका पिता था वो भी जो है सोच में पड़ गया कि एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना हो गई है। तो सारे मल्लाह वाले जितने भी वहाँ मोहल्ले वाले थे, मल्लाह वाले थे और किश्तियाँ वाले थे, वो भी सोच में पड़ गए। तो लीलावती ने भी अपनी पुत्री के दुख में दुखी होकर के जो है जोर जोर से रोदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मालूम नहीं किस देवता की अप्रसन्नता के कारण जो है उसकी नौका जो है गायब हो गई है। तो भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा को कौन जा सकता है। मैंने बोला है पहले भी बोला कि भगवान की लाठी जब इसके ऊपर पड़ती है इसका किसी को पता नहीं चलता है कब वो बरस जाए। तो यह करके जो है फिर से वो जोर जोर से रुदन करने लगी। तो लीलावती ने अपनी पुत्री को गोद में लिया और दोनों माँ बेटी जो है जोर जोर से रोने लगी। तो कलावती अपने पति के न रहने से जो है रोती हुई सती होने के लिए तैयार हो गई। तो अपने पति को सती उसने पादुकाएं ली अपने पति की और उन्हीं के साथ सती होने की तैयारी करने लगी। तो अपनी पुत्री को सती होने की तैयारी करते देखकर वो साधु नाम का व्यापारी जो है और लीलावती दोनों जो है चिंता में डूब गए कि हमारी लड़की जो है सती होने की तैयारी कर रही है। तो साधु नाम का व्यापारी बोलता है कि हो सकता है भी भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे हर लिया हो। तो मैं तो भगवान से माया से जो है भ्रमित हो गया हूँ। तो उसने सबको बुला करके जो अपने मन में ऐसा संकल्प किया बीच में खड़े होकर के कि भगवान को नमस्कार करने लगा और दीनदयाल भगवान जी से लंबा लेट करके जो भगवान को नमस्कार करने लगा कि मैं था समर्थ भगवान आपका पद पूजन करता रहूंगा, कृपा करिए कि हमारे से क्या अपराध हुआ है। तो
उसने इस प्रकार से नमस्कार करते हुए दीनदयाल जनार्दन जो है भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान ने वहां पे क्या हुआ कि एक आकाशवाणी हुई वो कि तेरी बेटी जो है मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है, इसलिए उसका जो है पति जो अदृश्य हो गया है। यदि वो वापस जाए और प्रसाद लेकर आए तो उसका पति उसे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो कन्या कलावती आकाशवाणी को सुनकर के जो तुरंत अपने घर को दौड़ लगाती है और भगवान के चरणों में नमस्कार करती है और भगवान का प्रसाद खाती है, तो फिर जब वापस आती है तो भगवान जो है उसका पति जो उसे मिल जाता है। और पति के मिल जाने तथा पिता अपने पिता से बोलती है कि पिताजी अब जल्दी जल्दी घर चलिए, देर क्यों कर रहे हो। तो कन्या की ऐसी बात को सुन करके जो है वो साधु नाम के व्यापारी जो है जोर जोर से वहां पे हंसने लगे। फिर अपने बंधु बांधवों सहित नौकरों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का उसने भी विधि पूर्वक भगवान का व्रत पूजन वर्षों प्रति मास करता रहा। तो तब उसके अपने धन धान्य तथा नौकरों समेत वो घर को गया। तत्पश्चात वो पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन, पर्व के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वो जो है वो इस लोक में सुख को अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। ओम इति रेवाखंडे संहिता चतुर्थो अध्याय अर्पणमस्तु। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। जो भगवान श्री सत्यनारायण की पुण्य व्रत कथा को सुनता है तो सत्यनारायण की कृपा से वो धन धान्य वाला हो जाता है, निर्धन जो है धनवान हो जाता है, कैदी जो है कैद से छूट जाता है और जिसके मन में डर हो उसका भय जो दूर हो जाता है। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है। करना चाहिए ना संदेह, करना चाहिए, संदेह तो है नहीं, लेकिन कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। और मनोवांछित फल को पा करके जो है जो इस कथा को सुनता है तथा करवाता है तो वह अंत में वांछित फल पा करके जो अंत में स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ की भगवान जी बैठे हो तो वैकुंठ उनको प्राप्त होता है। तो हे ब्राह्मण बंधु, मैंने आपको भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के बारे में बताया और जिस व्रत को करने से मानव मात्र दुख से जो है छुटकारा पा जाता है। और विशेष कलयुग में एक सत्यनारायण का ये छोटा सा एक पूजन को है, भगवान सत्यनारायण की कथा है, जिसको करने से जो है सब जगह लाभ होता है। आरती कृष्णा मम परमेश्वरा रूपम देहि जय मे भाग्य जब देहि पुत्राम देहि धर्म देहि देहि सर्वकल्याण देहि मे सर्वदा सुख शीलता सुख शांति भक्तु भवतु माते वसुना नमो सत्यनारायण देव तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, गले पे चंदी माला साजे, गले पे चंदी माला साजे। और बुलंद दे हाथ करेंगे हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती, क्षमा तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ देवकी नंदन सब दुख भंजन, देवकी नंदन सब दुख भंजन, ओ दूषण कंदन मुनि मनरंजन, दूषण कंदन मुनि मनरंजन। सेवा करेंगे जजकार करेंगे हाथ जोड़ के, सेवा करेंगे जजकार करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ शिव ब्रह्मा जी तेरा गुण गावे, शिव ब्रह्मा जी तेरा गुण गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करेंगे प्रतिपाल करेंगे हाथ जोड़ के, और करेंगे प्रतिपाल करेंगे हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के वो सूरदास मुनि ध्यान लगावे संत सिद्धि मुनि ध्यान लगावे वो चरण कमल शीतलाए हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती दुनिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के वो चरण कमल की भांति दीजिए चरण कमल की भांति हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए ओ पाप से करे तो पार करेंगे संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ सिर पर सुंदर मुकुट विराजे सिर पर सुंदर मुकुट विराजे ओ गले पे चंदी माला साजे गले पे चंदी माला साजे और बुलंद हार करेंगे हाथ जोड़ के और बुलंद हार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओम श्री कृष्णाय नमो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं नाम नारायणं कृष्ण दामोदर वासुदेवं भजे श्री ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਿੱਲੋ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਿੱਲੋ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਟੇ ਜੇ ਲਵਾ ਲਾ ਨੀ ਯਾਰ ਆਉ ਸੁਹਾ ਕੁੜਤਾ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖੱਚਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ मैं भी शगना दी खचती तैयारियां तू रखी तलियां सजा के सोणीए घोड़ियां ते पिंड तेरे आऊगी बरात नी घर दी कड्डी दा जग चलू सारी रात नी घोड़ियां ते पिंड तेरे आऊगी बरात नी ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੱਗ ਚੱਲੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਭੰਗੜੇ ਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖਾੜਾ ਲਾਊਗਾ ਸਦੀਕ ਕਲਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖੱਚਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਖੱਚਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਤਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਣੀਏ तेरा यार पाले अथरे ख्याल नी तैनू ही बेहोना है तां मुछ दा सवाल नी वैली तेरा यार पाले अथरे ख्याल नी जे तेरा वड्डा वीर तन पंज करूगा ओनू चक लांगे नशा पत्ता खा के सोणीए मैं भी शगना दी खचदी तैयारियां तू रखी तलियां सजा के सोणीए मैं भी शगना दी खचदी तैयारियां तू रखी तलियां सजा के सोणीए मुंडे नू तां चढ़िया दिवाली जिन्ना चाऽ नी पिंड दे स्पीकर च बेनती करानी मुंडे नू तां चढ़िया दिवाली जिन्ना चाऽ आया पिंड दे स्पीकर च बेनती करानी हैप्पी राय कोटी जश्न मनाउणे
मेरे दिल तड़फा के सोनिए। मैं भी शगना दी खचती तैयारियां तू रखी तलियां सजा के सोनिए। मैं भी शगना दी खचती तैयारियां तू रखी तलियां सजा के सोनिए। एक दिल की दो धड़कन, एक गोपी एक किशन। एक दिल की दो धड़कन, एक गोपी एक किशन। एक दिल की दो धड़कन, एक गोपी एक किशन। एक दिल की दो धड़कन, एक गोपी एक किशन। तोड़े से ना टूटे, अरे तोड़े से ना टूटे ये रिश्ता ये बंधन। कम कम वेलकम वेलकम, कम कम वेलकम वेलकम। सबसे अलग कहानी है, सांसें जुदा है एक अपनी जिंदगानी है। हाँ हाँ सबसे हसीन सबसे अलग कहानी है, सांसें जुदा है एक अपनी जिंदगानी है। हर इम्तिहान देंगे एक दूजे पे जान देंगे, हम बांट लेंगे हम। ਹੱਸਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਵੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੌਲਦਾ ਨੀ ਅਲੜਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ। ਹੱਸਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਵੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੱਟ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਨੀ ਖਾਬ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ, ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ, ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਮਿਲਦੇ, ਝੰਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਦੇ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਹੈਂਡਸਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਵਾਈ ਮਿਲਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ, ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ, ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲੈ। ਸੁਣੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਬੋਲਦੀ ਆ ਵੋਟ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਚਿੜੀਏ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਦੀ ਫਿਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਦੀ। ਟੇਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ, ਫਿੱਟ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ, ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ, ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਲੈ।
वाली फीलिंग दे नाल दा नारा दियां नींदरां दा ठग बल्लीए माझे तो दुआबे तक फुੱਲ चढ़ता मुंडे विच वसदा पंजाब देख लै चुन के तू लै गई चोपरां चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लै गई चोपरां चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै जस्सीए चुन के तू लै गई चोपरां चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै चुन के तू लै गई चोपरां चो गभरू जट्टिए नी अपने तू भाग देख लै अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली इनकी मन हर जोड़ी लागे कितनी भली इनकी मन हर जोड़ी लागे कितनी भली अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली बहना के घर में ये पहली खुशी है बहना के घर में ये पहली खुशी है पहली खुशी बड़ी देर से मिली बड़ी देर से मिली है सपना पूरा हुआ मन की आशा फली इनकी मन हर जोड़ी लागे कितनी भली अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली दिन रंग भरे आएंगे होगी हर रात दिवाली दिन रंग भरे आएंगे होगी हर रात दिवाली संग लेके चले अपने घर हम दिया जलाने वाली नित दिया जलाने वाली प्यारे भैया ने पाई दुल्हन सांचे में ढली इनकी मन हर जोड़ी लागे कितनी भली अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली चला चला दरवाजा खोले बनी बोले 100 की
तेरे तरह रहा सजा लड़ना जाता आज ये पानी ये के एक थोड़ा का बस हुआ एक थोड़ा का हो गया
बड़ी दूर। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख बस यहाँ रहा उस दिन लगदा ए सूरज भी जिमें लैंदे वल तो चढ़ना जी। गल पक्की मेरी किस्मत ने, मेरी शिद्दत मूरे हारना जी। आथण ते सरगी मिलन गियां, बंजरां विच कलियां खिलन गियां। आथण ते सरगी मिलन गियां, बंजरां विच कलियां खिलन गियां। टिब्बियां ते होणियां छावां, जिस दिन तू मेरी होवेंगी मैं किते पागल ना हो जावां। जिस दिन तू मेरी होवेंगी मैं किते पागल ना हो जावां। जिस दिन तू मेरी होवेंगी। हर दिन चढ़ना दसवीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां। रोइयां विच रौनक भर जानी, अक्कां चों महकां आउणगियां। हर दिन चढ़ना दसवीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां। रोइयां विच रौनक भर जानी, अक्कां चों महकां आउणगियां। नरम कपा दी छट के मैं हत्थां ना बत्तियां बट के मैं तेरे राह विच दीप जगावां। जिस दिन तू मेरी होवेंगी मैं किते पागल ना हो जावां। जिस दिन तू मेरी होवेंगी मैं किते पागल ना हो जावां। जिस
जिस दिन तू मेरी होवेगी। करूं कलाकारियां तेरे ते दे मौका हुनर दिखाउण लई, मोती चुगवाऊं मोरां तू तेरी गानी विच परोण लई। करूं कलाकारियां तेरे ते दे मौका हुनर दिखाउण लई, मोती चुगवाऊं मोरां तू तेरी गानी विच परोण लई। लौंगां दी दे के तूफ रखूं तेरी सुख सांद महसूस रखूं, दिल जड़ के मुंदरी पावां जिस दिन तू मेरी होवेगी। मैं किते पागल ना हो जावां जिस दिन तू मेरी होवेगी। मैं किते पागल ना हो जावां जिस दिन तू मेरी होवेगी। रब तीकर खबरां पहुंच गईयां, फल मंगदा ए अरजोइयां दा, तैनू कई जन्मां तो लभदा ए कोई सिंह जीत चणकोइयां दा। रब तीकर खबरां पहुंच गईयां, फल मंगदा ए अरजोइयां दा, तैनू कई जन्मां तो लभदा ए कोई सिंह जीत चणकोइयां दा। छड़ गिणती मिणती अंकां नूं, दुनिया दे वेद ग्रंथां नूं, तू आखे तां पढ़ जावां जिस दिन तू मेरी होवेगी। मैं किते पागल ना हो जावां जिस दिन तू मेरी होवेगी। मैं किते पागल ना हो जावां जिस दिन तू मेरी होवेगी। प्यार तेरे दा असर है, हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना, हो ना होए प्यार तेरे दा असर है, हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना। अखियां दे विच घुमदा सोहना चेहरा दिल जो मेरा चैन जरा भी पावे ना, हो ना होए प्यार तेरे दा असर है, हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना। कणियां नाल जदों बरसात होई, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई
बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा इसमें है। धर्म करम भैया का ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छोटी बहना चूम के माथा, भैया तुझे दुआ दे। 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान लगा दे। अमर प्यार दूर है घर के थोड़े और खूब देखे हैं क्या ला यार थोड़े ऊपर देखे और खूब अभी बे एक मौके देखे हुए कि किस आगे आ जाता है। आयो थोड़ी जगह और देखे सामने नवराड़ेगा सेल बड़ा ये सो और कोरा है ये दूसरी लंबी ये भी लंबी बटन चला दे कहंदे मुंडे ना मला दे सानू कल तू
कदों लेके आउणी साडे तू बरात वे ओ रख जा तरीक दिन वार सोहणिया वे कदों लेके आउणी वेड़े च बरात वे पीछे रखा पूरे चीजें रखे दूर दूर देखे लो भाभी और देखा फिर ना नाचन लाग्यो रे बैरागी मन अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें।
ये दूरियां शिकायत ना मुझे मगर दूरी है क्या भला रोके हमें बढ़े ना क्यों कदम अगर दूरी है पूछूं तेरे बारे चढ़ते दिन से शाम से भी ना है चैन तेरी याद से भी नाम से भी ऐसा क्यों हुआ है ये पता है जानते हैं तुझसे भी मोहब्बत है मोहब्बत काम से भी यूं ही जट दी दो चीजा नहीं बनूक आ काली बंदूक नाल चिट्टी मशूक आ हो जिंद वैली जट दी दो चीजा नहीं बनूक आ काली है बंदूक नाल चिट्टी मशूक आ फूक दूं विचोलण मैं तेरी वल्लीए गल रिश्ते तेरे दी थां थां कर दी लोकां दी बरात आउंदी वैड वाजे नाल आऊ जट दी बरात लोकां दी बरात आउंदी वैड वाजे नाल आऊ जट दी बरात ठा ठा कर दी लोकां दी बरात आउंदी वैड
तेरे सिर सेरा तेरे यार सी बराती हो डोली वाली कार विच बैठ ही लगी सी बाहों फड़ के उठाउंदी ना जे मां फुल्लां वाली गड्डी पिछे दिल जा बना के विच लिखिया होया सी चन्ना तेरा मेरा ना फुल्लां वाली गड्डी पिछे दिल जा बना के विच लिखिया होया सी चन्ना तेरा मेरा ना फुल्लां वाली गड्डी पिछे दिल जा बना के विच लिखिया होया सी चन्ना तेरा मेरा ना Resi Roots ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਟੌਰ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਟੌਰ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਬਨ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਬਨ ਕਟਾਉਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਚਾਅ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚਾਅ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਜੂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਛੱਬੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ 24 ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੱਪ ਵੇ ਸ਼ੇਰੋ ਪਿੰਡ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੱਟ ਵੇ ਹੋ ਛੱਬੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ 24 ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੱਪ ਵੇ ਸ਼ੇਰੋ ਪਿੰਡ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੱਟ ਵੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਰੱਖੂ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾ ਕੱਟ ਛੱਡੂ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਈ ਗਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ तुझको ना फिक्र जरा भी है लोनली रात गुलाबी कम सुनो मेरे माही मौसम भी हुआ शराबी कब पहुंचेगा बता दे On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले गुस्सा ना करो मैडम जी दूरी का मुझको भी है कम जी मिलने की मुझको भी है जल्दी ओ सुन ले जाने प्यार में देखूंगा ना प्राइस मैं आऊंगा लेके सरप्राइज मैं
लगी मुझको भी है जल्दी और सुए जाया And I just wanna say I swear On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले अब तक नहीं पहुंचा क्यों लगता है मुझको चीटर कहाँ है रब ही जाने On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले On my way सोनिए थोड़ा सब्र तो कर ले किन्ने वो लाड़ रही गड्डी निकलेगा हालत लगी होंगी तुम्हारा हालत लगी होंगी तेने बोला जबरदस्त नहीं कर पर तेरी गड्डी और तेरी बराबर था थाले बराबर हाँ चले वो टाटा घुमाई तो ऊँची वहीं अभी तो बाजे वाले दे उन्हें फिर बाजे वाले लग जाती थाले यार मेरी नहीं लगी थाले ते सरिकियां लगी फोटो क्या थी बाजना तुम